मुझे लगता है कि अब हम जब तक जिएंगे ना तब तक साल 2020 जो है वो याद करेंगे, हंसते हुए, रोते हुए, समझते हुए, जैसे भी। लेकिन हर किसी की लाइफ किसी ना किसी तरीके से चेंज हुई है इन 2020। कुछ तारीखें होती हैं ऐसी, एक ऐसी ही तारीख जिसका भले ही सीधा सीधा रिश्ता आपसे ना हुआ हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो दिन आपको बहुत कुछ सिखा गया, बहुत कुछ समझा गया, या बहुत कुछ दिखा गया। वो एक तारीख 26/11, उसे अलग अलग तरीके से याद करते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस का एक तरीका है कि वो लोगों की जो स्ट्रेंथ है, स्टोरीज ऑफ स्ट्रेंथ, उनके उसके साथ इसे हर साल सेलिब्रेट करता है। इस बार भी वही कर रहा है, एंड पिछले 5 सालों से बिग एफएम बीइंग रेडियो ऑफिशियल रेडियो पार्टनर इस एसोसिएशन के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहता है। इस बार भी वो पॉसिबल हुआ। थैंक यू सो मच द इंडियन एक्सप्रेस फॉर दैट। सो द इंडियन एक्सप्रेस स्टोरीज ऑफ स्ट्रेंथ 2611 स्टोरीज ऑफ स्ट्रेंथ इस बार भी आ रहा है, और इसे आप हॉटस्टार और स्टार प्लस पर रात 8:30 बजे देख सकते हैं, 29 नवंबर। तो इसकी तैयारी में एक एंथम रिकॉर्ड हुआ है, या और उस एंथम में आपको बच्चन साहब की बुलंद आवाज तो सुनाई देगी ही, साथ ही जिन लोगों की आवाज आपको सुनाई देगी या जिन लोगों का काम आपको सुनाई देगा वो इस वक्त मेरे साथ हैं, और उनके साथ मैं लेकर आई हूँ वॉकमैन क्लासिक। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी जैसी रानी, और मेरे साथ कौन है प्लीज बताएं जरा। We'll start with you, Siddharth. This is Siddharth. मैं सिद्धार्थ महादेवन हूँ. Hi RJ Rani. This is Saumil Shringarpure. Okay. And we have composed the anthem together. Me and Siddharth. और we have India के दो amazingly talented singers हमारे साथ, and they were so kind enough to say yes to sing this song. So I'd like to introduce Jonita Gandhi and Amit Mishra. Yay! हमारे साथ. We're very proud to be associated, Sid and Saumil. Thank you for having us on board. Thank you. It's such an honor to have you guys with us. Okay, आप ये बताइए. It's an honor to work along. Of course, yes. Lovely. ये बताइए गाना सबसे पहले किसके पास गया था? Was it you guys, Siddharth? Yeah, actually, you know, हमें पहले गाना लिखा गया था, फिर हमें लिरिक्स मिले थे. गाना तनिष्क नाबर ने लिखा है. So for some of you who know, अभी जो बंदिश बैंडिट्स नाम की most of the गाने तनिष्क ने लिखे थे, and ये गाना भी तनिष्क ने लिखा है. And हमारे पास लिरिक्स आए थे, तो Saumil and I हम बहुत सालों से कंपोज कर रहे हैं. So we sat on it and we created the track, और बहुत मजा आया. उसने इतनी खूबसूरत तरीके से लिखा था, तो it gave us a lot of inspiration while composing it itself. और फिर you know हमें you know, especially the director also, he wanted like multiple voices, you know, to sort of give the voice of the nation. So you know, he was very keen and we were very keen on having these two amazing singers हमारे साथ. तो मैंने फोन किया, and without any hesitation, you know, they were so kind. उन्होंने एक ही झटके में बोल दिया done हम obviously ये कोविड का टाइम चल रहा है, तो सब रिकॉर्डिंग्स रिमोटली हुए. You know, इन्होंने अपनी जगह पे रिकॉर्ड करके फिर हमें उनके वॉइसेस भेजे, and it is fantastic. You know, बहुत बार ऐसा होता है कि as composers गाने कंपोज करने के टाइम ही वो कंपोजिशन जब आप वापस सुन रहे हो, आपके दिमाग में आवाज जस्ट बजने लगते हैं. You just know that some compositions are made for some people. So I think ये एक एग्जांपल था कि जब हम कंपोजिशन वापस सुन रहे थे, we could just imagine the song in Amit and Jonita's voice, and wow, we need to sing this. और जब भी they call us, it's a yes. There's no question. It's this friendship, but there's also so much respect for these guys. They do such amazing work. Oh yeah, mutual admiration fan club it is, and Amit as well. Like we all just. Amit, how was your journey इस anthem की? जी बहुत ही exciting था. जब सतभाई का मुझे फोन आया, I was really happy to, like, just to see his call first of all, and he was like, Amit, you have to record this song. I was pretty much in for this. And मैंने उनको बोला कि आप प्लीज ट्रैक भेज दें. And at that point of time I was in my Lucknow hometown, so I recorded that song in Lucknow, and I was so damn happy that I got a call from Sid and Saumil साहब कि ये गाना मुझे गाने को मिले, and it's a beautiful powerful composition, and Sid भाई की आवाज में मैंने सुना वो, and it was damn powerful in his voice. I was like, bro, now I have to deliver it as well. So yeah, because he's like, what a brilliant pitch. He's like pitch perfect. ऐसा auto tuner का fitting है उनके पास. I don't know vocals में, and it was like, I was like, just to keep those notes, high notes, and that passion in the song. Majorly the passion was like amazing in the composition. What make me like
फील की ब्रो भी सीखने के लिए जहाँ बाकी है, तो काफी प्रैक्टिस करनी पड़ी, काफी रीटेक्स भी लिए और फाइनली जब मैंने वोकल सबमिट किया तो मेरे अल्फाज यही थे कि संभाल लेना भाई वोकल्स जैसे भी आपको लगे और एंड आई एम हैप्पी कि उनको वोकल्स पसंद आए एंड इट वाज एन ऑनर टू वर्क विद सौम्यल एंड मिस्टर सिद्धार्थ, ऑफ कोर्स यस। लवली। तो भाई जो वोकल्स पसंद आए वो तो हम सुनेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सुनाना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं एक गाना गाना चाहूंगा। दिस इज रिदम का कंपोजिशन है एंड मुझे बहुत पसंद है। जैसा आपने बोला कि जिस कॉज के लिए हम लोग जुड़े भी हुए हैं कि एक जुनून होता है उस चीज से बाहर निकलने के लिए और उस चीज को ओवरकम करने के लिए। सो आई वुड लाइक टू हम कपल ऑफ लाइंस ऑफ दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग, सो हियर वी गो अहेड, होप यू लाइक इट। जो अभी तक सबसे चुप चुप बैठी हैं जॉनिता, लाइक वन लाइनर्स फेंक रही हैं बस नाउ इट्स योर टाइम, टेल मी how was your experience of the anthem? तो मेरा experience भी exciting ही रहा and I think I'm finally working with Saumil and Siddharth officially. I think ये हमारा पहला collaboration है ना। हमने actually बहुत साल पहले एक गाने पे काम किया था and so far it's still unreleased. I'm hoping that one day that song releases. We are also really hoping it's gonna come out very soon. It's such a beautiful song और तब से मैं जान गई थी कि wow, these guys are upcoming phenomenal composers. I mean, मुझे पहले से पता था कि Siddharth is such an amazing singer, but that time I found out that he also composes and that they have this lovely duo. So मैं तो बहुत excited थी जब call आया था Siddharth से and I heard the song. I think immediately उसी रात I recorded and sent it. I think Jolita, you recorded at what 3:45 in the morning or something and said I'm a night owl, so yeah. All of us. हम सब रात को I think yeah, for us like जोश तो तभी आता है, like बिल्कुल रात में like 4:30 बजे और मैंने तभी सुन के ऐसे so उसी excitement में I was like okay, I don't want to lose that, you know, what's it called, momentum. So I recorded it. Yeah, I recorded it that night and sent it back. And then I think we had a little bit of a back and forth. तभी मैंने सिर्फ I think मुखड़ा ही गाया था और chorus ही गाया था, फिर बाद में अंतरा भी किया and everything. So I'm just so amazed at how they put it together and it's sounding seamless and it sounds so much fun and so inspiring. So yeah. बहुत बातें हो गई एंथम की, कैसे रिकॉर्ड किया, कितनी जल्दी किया, कितना लेट किया, कितने दिल से किया, सोते हुए किया, बैठे हुए किया, you know? I just want to mention it. सबने रात में डबिंग्स किया, मैंने आफ्टरनून में डबिंग किया था। Oh wow! अभी बच्चन साहब से पूछना पड़ेगा कि उन्होंने बुक कर रहा हूँ। I said मैं शायद तभी सोया हूँगा। तो हो जाए भाई, गाना हो जाए अब। रात हो जितनी भी गहरी, सितारे फिर भी चमक जाते हैं। हम सितारों से कम नहीं, उम्मीद वाली सहर लाते हैं। हर चुनौतियों से भिड़ के हम मिसाल कायम कर चले, है जिगर चट्टान सा, चाहे जो करो ना हिले, लड़ चले और बढ़ चले, हर तूफान से उभर चले, लड़ चले चले, हर तूफान से उभर चले। वो साहस की कली है खिलती रही, कांटों के दामन से जूझ के, अपनी जिंदगी होगी फिर वही, खुशियों को लाएंगे ढूंढ के। ओ लड़ चले और बढ़ चले, तूफान से उभर चले, लड़ चले और बढ़ चले, तूफान से उभर चले। नस नस में बहता साहस, नस नस में बहता साहस, निसार दुनिया पे कर चले, निसार दुनिया पे
बढ़ चले बारिशों के जैसे हम, बारिशों के जैसे हम। आफत में है बरस पड़े, आफत पे है बरस पड़े, लड़ चले और बढ़ चले, हर तूफान से उभर चले। लड़ चले और बढ़ चले, हर तूफान से उभर चले। Yes. You know what? This is for the first time जब पूरे ग्रुप ने एक गाना इस तरह से मुझे सुनाया है with this digital thing. Congratulations. थोड़ा No, but you made it possible. मतलब it's like kind of an मतलब like impossible वाली चीज आपने possible की है. So congratulations, but beautiful song. Thank you so much. Thank you guys. Thank you so much. Cheers. Thank you so much, Rani. Thanks, guys. Yes, bye, guys. 92